लड़की ने जब धुंधले में जैकी कहा तो उसने नहीं सोचा था कि खिलौना स्वर मुंह खोलकर जवाब देगा। वह डरकर सीधा बैठ गई और चलते हुए खिलौने के स्वर को देखा, जिससे उसके दिमाग में गूंजने लगी। लेकिन और भी डरावना था कि उसके नीचे बिस्तर की टांगें हिलने लगी, जैसे 4 टांगों की तरह इसे ऊंचा उठाकर और फिर खिड़की की तरफ मुड़ने लगी। लड़की डर के मारे चिल्लाई कि बिस्तर रुक जाए, लेकिन बड़ा बिस्तर बेपरवाह होकर सीधे खिड़की से बाहर निकल गया और बिस्तर के पैर अनंत तक बढ़ सकते थे और लड़की को सीधे ऊंची इमारत से बाहर ले गए। जैसे ही वह चौराहे पर पहुंची, आती जाती गाड़ियों को देखकर लड़की ने बड़े बिस्तर को रोकना चाहा, लेकिन बड़ा बिस्तर अपनी मर्जी से सीधा सड़क पार कर गया, बिना आने जाने वाले वाहनों को प्रभावित किए। थोड़ी ही देर में बड़ा बिस्तर लड़की को लेकर बंदरगाह पहुंच गया और फिर सीधे समुद्र में कूद पड़ा। इस समय चारों बिस्तर की टांगें नाव के चप्पुओं की तरह पानी में लगातार चल रही थी और चारों ओर मछलियों का झुंड उछल रहा था। जल्दी ही लड़की ने एक लाइट हाउस देखा। ये जगह उसे अच्छी तरह से पता थी, क्योंकि यह वही जगह थी जहाँ वह और उसके पापा पहले रहते थे। अपने पिता के साथ हर दिन वह खुशी की छोटी राजकुमारी थी। एक दिन जब वह सोई ही थी, अचानक खराब मौसम आ गया। अत्यधिक ठंड ने कांच को जमा दिया, जिससे लड़की की नींद खुल गई। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। वह जल्दी से नीचे गई अपने पिता को खोजने के लिए। हालांकि उसके पिता दिखाई नहीं दिए। हवा का एक झोंका कमरे का दरवाजा खोल गया। लड़की अभी दरवाजे से बाहर ही निकली थी कि एक विशाल लहर ने लाइट हाउस को गिरा दिया।